हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है शिमला एग्रीमेंट, यानी कि शिमला समझौता। वो समझौता जिसके ज़रिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों, उनके रिश्तों को बेहतर करने की काफ़ी कोशिश की गई। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड आफ्टर 8 months ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, यानी कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के 8 महीने बाद इस शिमला समझौते को अपनाया गया। वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है उसे हार का सामना करना पड़ा और वो 2 हिस्सों में बट गया। यानी कि आज जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में हुए इस युद्ध के कारण ये एक अलग देश बन गया जिसका नाम बांग्लादेश। साथ ही साथ ये जो युद्ध था ये 2 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चला। हालांकि 16 दिसंबर को ही जो पाकिस्तानी आर्मी थी उस वक्त, जो ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। इस बड़े युद्ध के 8 महीने बाद इस शिमला समझौते को साइन किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि स्पेशली हम इंडो पाक वॉर को कवर करें, यानी कि 1971 में ये जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके ऊपर एक वीडियो बनाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। Shimla Agreement was signed on 2nd July 1972 at Shimla by Prime Minister Indira Gandhi and Pakistani President Zulfikar Bhutto। यानी कि जो शिमला समझौता था इस पर 2 जुलाई 1972 को मुहर लगाई गई। इस समझौते पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से इस समझौते पर मुहर लगाने वाले थे वहाँ के राष्ट्रपति जुल्फिकर भुट्टो। लेकिन इन दोनों देशों के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर करना इतना भी आसान नहीं था। जब दिसंबर 1971 में ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों देशों के बीच इतनी ज़्यादा तनातनी थी कि इन दोनों देशों को इस प्रकार के समझौते में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत दौर की बातें चली, वार्ता चली, जिसके बाद अंतिम में 2 जुलाई 1972 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, यानी कि शिमला समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या थीं, क्या शर्तें इस समझौते में शामिल थीं, उन सब के बारे में बात करेंगे। एनी डिफरेंस शैल बी सेटल्ड बाय पीसफुल मीन्स एंड थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस, यानी जो सबसे पहली शर्त, जो सबसे पहली बात इस समझौते में रखी गई वो ये कि अगर अब भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई विवाद होता है इन दोनों देशों के बीच, तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और साथ ही साथ उसे बात करके सुलझाया जाएगा, उसे द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता का मतलब होता है कि दोनों तरफ के लोग हों, आपस में वो मिले और किसी मुद्दे पर बात करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। बोथ कंट्रीज शैल रिस्पेक्ट टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर एंड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द ईच अदर, यानी कि जो अगली शर्त रखी गई समझौते में वो ये थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, यानी कि जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में अंदर कुछ होता है तो पाकिस्तान उस पर कुछ नहीं बोल सकता, उसे इसमें कोई इंटरफेयर करने का हक नहीं होगा, और पाकिस्तान में कुछ होगा तो भारत उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि डू नॉट इंटरफेयर की पॉलिसी अपनाई गई कि अगर कोई भी इंटरनल मैटर होता है हमारा तो हम उसे खुद सॉल्व कर लेंगे, आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Indian and Pakistani forces should withdraw from each other side of international borders, यानी कि जो भारतीय और जो पाकिस्तानी सेनाएं हैं, कि जो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अपने अपने बॉर्डर पे लौट जाएंगी। साथ ही साथ इस समझौते में ये भी बात नोट की गई कि उस वक्त भारत की इस युद्ध में जीत हुई थी और भारत में बहुत सारे पाकिस्तानी कैदी थे जो इस युद्ध के दौरान भारत की सेना ने उन्हें अरेस्ट किया था।
इस समझौते में भारत की सेना ने उन सारे कैदियों को भी छोड़ दिया। यानी कि एक तरह से इस समझौते के ज़रिए जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने की, उसे शांत करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। एग्रीमेंट ऑल्सो हैड सम अदर टर्म्स like renewing postal, telegraph, communication and airline services। साथ ही साथ इस समझौते में जो सुविधाएं थीं जैसे हवाई सेवाएं थीं, यानी कि युद्ध की वजह से क्या हो रहा था ना कि कोई भी एयरलाइन उस तरफ से ना इधर आ रही थी ना इधर से उधर जा रही थी, और साथ ही साथ जो डाक सेवाएं थीं या फिर जो भी कम्युनिकेशन करने का जो ज़रिया था वो सब कहीं ना कहीं इस युद्ध की वजह से रुक चुका था, बंद हो चुका था। तो इस समझौते में ये भी बात की गई कि हम फिर से सिचुएशन को सही करने की कोशिश करेंगे और ये सब जो ज़रूरी सेवाएं हैं इन्हें फिर से हम बहाल करेंगे। सो ये थी पूरी स्टोरी शिमला एग्रीमेंट से जुड़ी हुई। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।